दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। राहुल गांधी के वीडियो आखिर काफी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और उनके समर्थक भी उनके पीछे ठीक उसी तरह से खड़े रहते हैं, अडिग तरीके से जिस तरह उनको खड़े रहना चाहिए। वो अलग बात है कि राहुल गांधी के आसपास के लोगों के बारे में आलोचनाएं राहुल समर्थकों के द्वारा ही की जाती हैं, जिनका अपना दावा अपने तरीके से होता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के लोग ही हरा रहे हैं। इसमें ना तो अजय माकन को बख्शा जाता है, ना किसी और ऐसे नेता को जो अपने नेतृत्व में या अपने क्रियाकलापों से कांग्रेस को कहीं भी विजय नहीं दिला पा रहे। अकेले राहुल गांधी हर मोर्चे पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अकेले राहुल गांधी विपक्ष की आवाज तो नजर आते ही हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, अदानी और उनके उद्योगपतियों के लिए बनाई गई नीतियों पर काफी मुखर नजर आते हैं। उद्योगपतियों से मतलब मेरा खाली उन विशेष उद्योगपतियों से है जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी देश में चले जाते हैं, उनके लिए ठेका मांगने लगते हैं, उनके लिए काम मांगने लगते हैं। और इसके उदाहरण कई मिले। जिस तरह से अदानी के एयरपोर्ट पर नैरोबी में आपत्ति उठी, जिस तरह से श्रीलंका में अदानी के खिलाफ जांच हुई, जिस तरह से अदानी के खिलाफ अमेरिका में वारंट जारी हुए रिश्वत देने को लेकर के। अभी आपको यह खबर भी पता होगी कि पिछले दिनों अदानी को प्रत्यर्पण करने के लिए विदेश भारत के विभाग को लिखा गया, भारत सरकार को लिखा गया, जिसको लेकर के अदानी भी चिंतित हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित हैं। लेकिन यहां फकीरा की मौज अलग होती है। राहुल गांधी ऐसे ही नेता हैं। गांधी ऐसे नेता हैं कि वो इशारों में उन लोगों पर भी तंज कसने से बाज नहीं आते जिन लोगों ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसमें वो साफ कहते हैं कि भैया उनको भारतीय जनता पार्टी कभी ईडी से डराते हैं, कभी सीडी से डराते हैं। अब लोगों को महल बचाने हैं तो वो कहीं भी जाएं, मैं उन्हें नहीं रोकता। मैं अपनी एक नई टीम बनाऊंगा। जाहिर बात है, जब महल का जिक्र होता है तो जिक्र आता है सिंधिया साहब का, और जब सिंधिया साहब का जिक्र आता है तो साफ पता चल जाता है कि राहुल गांधी का इशारा किस तरफ है और किन नेताओं की तरफ है। सुनने में यह भी आया है कुछ ऐसे नेता राहुल गांधी के राडार पर हैं, अपनी ही पार्टी के, जिन्होंने करप्शन में खूब पैसा बनाया है और उसी वजह से ईडी, आईडी, सीआईडी के डर से मोदी के खिलाफ कोई भी आंदोलन, कोई भी बयानबाजी करने से डरते हैं। यह अंदर खाने की खबर है। इसीलिए राहुल गांधी बेदाग, बेखौफ, बेलगाम अंदाज में सीधे सीधे सवाल करते हैं। चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन चुनने का मौका रहा हो, जहां पर राहुल गांधी ने अपने तेवर दिखाए हो और कहा हो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब इस पर विचार कैसे किया जा सकता है, और मोदी और अमित शाह केवल उनका मुंह ताकते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं एक ऐसे युवा को जो हंसी हंसी में बहुत कुछ कह देता है, जिसकी आंखों की गंभीरता बता देती है कि वह गंभीर राजनेता है। शक्ल से भले ही वो जेंटलमैन हो, लेकिन अगर कल प्रधानमंत्री बना तो हो सकता है गोदी मीडिया के कई पत्रकार पता नहीं कहां जाएंगे, किस जगह रहेंगे, कुंभ में जाकर के या नदी किनारे जाकर के साधु बनेंगे या देश छोड़ जाएंगे। ऐसे भी नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो हो सकता है कि वो देश छोड़ के चले जाएं, या हो सकता है कि जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। उसमें केवल वो नेता ही नहीं जो सरकार में है, वो नेता भी हो सकते हैं जो कभी कांग्रेस में कांग्रेस का हिस्सा रहे। शायद यही वजह है कि एक लॉबी नहीं चाहती कांग्रेस की कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इसलिए गाए बेगाए कुछ ऐसे नेता हैं जो ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ता है। अभी कुछ बयानबाजी अमेरिका के एक नेता ने भी की थी, जिसको लेकर के मीडिया ने काफी बवाल मचाया, लेकिन राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी के समर्थकों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, राहुल गांधी के समर्थकों ने थोड़ी सी लड़ाई बदल दी है। अब वो सीधे सीधे उन लोगों पर वार कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा धीरे धीरे एक्सपोज कर रहे हैं जो लोग आसपास राहुल के एक ऐसा चक्रव्यूह बनाए बैठे हैं जिस चक्रव्यूह के आगे राहुल गांधी को देखने देना नहीं चाहते। लेकिन राहुल गांधी भी अब पहचान गए हैं कि कौन लोग हैं, किन पर यकीन किया जाए। क्या आने वाला समय ऐसी कांग्रेस का होगा जिसमें राहुल गांधी का वो कहा गया वाक्य सच होगा, जिसमें आखिरी पंक्ति में खड़े हुए कार्यकर्ता को उनकी सलाहकार समिति में
जगह मिलेगी? क्या राहुल गांधी आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन से अलग अपनी राह अपनाएंगे? क्या राहुल गांधी को पता है कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स किस तरह से करनी है? हालांकि आरोप राहुल गांधी पर लगते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक गठजोड़ तो बन गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई ऑफिस नहीं है, उसकी कोई कमेटी नहीं है। आने वाला समय क्या होगा, किस तरह से आने वाले लोकसभा के इलेक्शन लड़े जाएंगे, या बीच में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दम तोड़ देगी? क्योंकि ट्रंप के जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से संघ भी अब मोदी जी से किनारा कर रहा है, लगता है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इस उम्मीद में कि राहुल गांधी तो हमलावर रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी आने वाला है जो सरकार की मनमानियों पर अब रोक लगाने जा रहा है। जी हां, वो रोक होगी चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पर। अब देखना यह है कि नए चीफ जस्टिस क्या न्याय करेंगे, क्या उनका भी रिटायरमेंट के बाद बीबीसी से कोई ऐसा इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें उनको शर्मिंदगी का सामना डीवाई चंद्रचूड़ की तरह करना पड़ेगा, या फिर ऐसे चीफ जस्टिस के रूप में होंगे कि बीबीसी या किसी भी विदेशी पत्रकार के इंटरव्यू का सामना हौसले के साथ और आंखों में आंखें डालकर कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।